वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब बहुत लोग जानते हैं कि हम अभी नया स्कंद शुरू किए हैं और अ, इस श्रीमद् भागवतम कथारूप जो ग्रंथ है उसमें हमने नया अध्याय शुरू किया है। और इस अध्याय में हम हरि नाम की महिमा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा और साथ ही साथ प्रायश्चित कैसे किया जाता है अपने पापों का। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, एक बुद्धिमान मनुष्य को, कल भी हमने पढ़ा था, अपनी मृत्यु से पहले अपने मन से, वचन से और क्रियाओं से किए गए सभी पापों के प्रति प्रायश्चित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले प्रायश्चित नहीं करता है तो उसको अलग अलग प्रकार के नरक लोकों में यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। ये हम जो आज कल अध्याय शुरू किए थे, ये इसका नाम है अजामिल, आगे लिखा है छठा स्कंद और अध्याय 27 है, राइट कि 28? 27 प्रभु जी। या 27 का 27 नंबर दे दीजिए इस अध्याय को, अगर कल नहीं दिया था तो अजामिल जो लिखा हुआ है वहां पर 27 नंबर दे दीजिए। तो कल हमने ये सब समझा था कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। 3 प्रकार के प्रायश्चित बताए गए। सबसे पहला प्रायश्चित कौन सा बताया गया? नेहा जैन माता जी, यस, कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कर्म कांड से यस, प्रायश्चित बहुत सुंदर, हरि बोल। कर्म कांड के द्वारा प्रायश्चित करना, पर उसको किससे कंपेयर किया गया है? पूनम गर्ग माता जी, उसको किससे तुलना की गई है? किस प्रकार के प्रभु भौतिक इच्छाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के उखाड़ने के कारण, भौतिक इच्छाओं को जड़ से न उखाड़ने के कारण उसके चित्त में पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। जी माता जी, तो किससे तुलना की गई थी? कौन सा उदाहरण दिया गया था? सुमन माता जी, हाथी स्नान से दी गई थी प्रभु जी। जिस प्रकार हाथी स्नान करके बाहर आता है फिर मिट्टी सूंड में भर के अपने ऊपर डाल लेता है। बहुत अच्छा। तो जो कर्म कांड के द्वारा, जैसे कि कोई प्रायश्चित करना है हमें, तो कर्म कांड के नियमों का पालन करते हुए कुछ प्रायश्चित किया पाप का, बट उसके बाद पुनः से फिर से क्या कर दिया? पाप कर दिया। तो उसको हस्ती स्नान से बताया गया था कि हाथी जिस प्रकार से नदी में जाकर के अच्छे से स्नान करता है, लेकिन बाहर आकर के फिर से अपने शरीर पे धूल डाल देता है सुंड में भर के। मैं सभी से ये आशा करता हूँ जितने भी भक्त लोग क्लास में भाग ले रहे हैं, ये सब अच्छे से समझेंगे आप ये सारी बातें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसी विषय के आधार पर हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अच्छे से जुड़े हुए हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और भक्ति का अभ्यास करते हैं। दूसरा प्रायश्चित क्या बोला फिर? पीके गुप्ता जी, और कोई नहीं बोलना, जिनसे पूछा जाओ वही। पीके गुप्ता जी, दूसरा प्रायश्चित का तरीका क्या बताया? दूसरा प्रायश्चित का तरीका, यस, दूसरा प्रायश्चित का तरीका माइक अनम्यूट करके बताइए प्लीज। तमोगुण में, देखिए ये बात गलत है ना, बहुत ज्ञान सिंपल है। कर्म कांड, उसके बाद में ज्ञान कांड।
तो बताया गया था कि व्यक्ति तमोगुण के अंदर पाप करता है। मिथिलेश माता जी, व्यक्ति जो है तमोगुण के अंदर पाप करता है। तो अगर व्यक्ति तमोगुण में पाप करेगा तो क्या होता है, फिर उसका प्रायश्चित कर दिया, फिर क्या करेगा, तमोगुण तो हटा नहीं है, फिर से पाप कर लेगा। तो ये पहले वाली बात हो गई। दूसरे वाली बात में क्या बताया था, दूसरे प्रायश्चित करने के तरीके में उसको तमोगुण से मुक्त कर देना, ज्ञान में आ जाना, ज्ञान में स्थित हो जाना। पर ज्ञान में स्थित होने से क्या होगा, क्या व्यक्ति पाप नहीं करेगा, क्या पाप करने की पूरी तरह से प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी? तो उसके लिए क्या उदाहरण दिया गया था, कौन बताएंगे आप में से? सुभाग माता जी, यस, क्या उदाहरण दिया गया था? जंगल में, बांस के जंगल में लगी हुई आग के समान उस बांस की पत्तियां और तना तो जल जाता है, लेकिन जड़ जो होती है वो भूमि के अंदर ही रहती है और फिर समय आने पर फिर उग जाती है। हाँ, तो ज्ञान में रह करके भी जो व्यक्ति जो है, ऐसा कहते हैं कि ज्ञान, अज्ञान में पाप होता है, तमोगुण में पाप होता है, ज्ञान में स्थित होगा तो पाप नहीं करेगा। लेकिन देखा जाता है कि ज्ञान में स्थित होता है फिर भी कभी कभी क्या होता है, बलपूर्वक उसको पाप करना पड़ता है, पाप कर लेता है वो, जो हमने भगवत गीता से भी उदाहरण दिया था, 3 अध्याय से। कल भी श्लोक भी बताया था। कौन सा श्लोक था 3 अध्याय का? 37 प्रभु जी, वो तो उत्तर है माता जी, प्रश्न क्या था? 3 अध्याय का 36वां श्लोक है। बस माता जी, हाँ धन्यवाद। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, कि ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी किसमें लग जाता है, बलादीव नियोजितः पाप कर्म में लग जाता है। ज्ञान है उसको ये पाप है फिर भी कर लेता है। सबको, बहुत सारे लोगों को ये मालूम होता है फिर भी वो पाप कर लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे कि शराबी को मालूम है शराब पीने से प्रॉब्लम होगी, सिगरेट पीने वाले को बड़ा सा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो है कैंसर हो सकता है, इंजूरियस टू हेल्थ है, फिर भी जो है वो पीता है। तो फिर कहा गया था कि उसके बराबर है जिस प्रकार से ज्ञान में स्थित होना, किस प्रकार, जैसे कि बांस का जो पेड़ है वो जो है उसको आग लगने से जल गया है, उसका नीचे तक का स्तर जो होता है, जो जमीन लेवल तक का स्तर, वो सब भी जल गया है, लेकिन जैसे बारिश आती है तो फिर से प्रस्फुटित हो जाता है, वो उग जाता है। तो उसी प्रकार हमारे हृदय में ऊपर ऊपर से हमने जो है पाप करने की प्रवृत्ति बंद कर दी है, लेकिन अंदर तो वो प्रवृत्ति बनी हुई है। मौका आने पर वो प्रवृत्ति एकदम से बाहर आएगी। और कल उदाहरण दिया था हमने, और किसका बोला था, कुछ हरे और? कृष्णा, जो लिकर की पॉट प्यूरिफाइड नहीं होती है। लिकर की पॉट प्यूरिफाइड नहीं होती है, बहुत अच्छा बताया आपने। और एक उदाहरण दिया था हमने कि व्यक्ति पाप कर्म करेगा ज्ञान में स्थित है तो भी, क्या उदाहरण दिया था मंजू मुरारका माता जी? जैसे मदिरा के पात्र में गंगा जल भरने से सफा नहीं होता है, वही उसी वो तरह। सेम बोला माता जी, सेम बोला वो तो। इसके अलावा मैंने एक उदाहरण दिया था, ये लाइन पढ़ करके, जो सारी लाइन बोली थी उसको पढ़ करके मैंने एक उदाहरण दिया था, कौन बताएगा? आपने प्रभु जी वो दिया था, सिगरेट वाला दिया था ना प्रभु जी? नहीं माता जी। यस, और कोई? मैंने क्या उदाहरण दिया था? अभी बोलूंगा तो सब एकदम ऐसे करेंगे, हाँ 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 हाँ। सीधी की सीधी रहती है, अब बताओ। कुत्ते की पूंछ। सबको समझ में आ गया ना? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब इसका दूसरा अर्थ भी है, वो आप समझ जाइए, क्लास में जितने भक्त लोग हैं जी। तो हम समझ रहे थे कि जो व्यक्ति है अगर उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है, भले ऊपर से ज्ञान में स्थित होने के कारण वो पाप न करे, लेकिन पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ को कितना भी एक पाइप के अंदर डाल के सीधे पाइप में रखो, लेकिन जैसे ही बाहर निकालेंगे फिर से वो टेढ़ी हो जाएगी। उसी प्रकार से जो एक और उदाहरण दिया गया था, हमने कल समझा था
ये मदिरा पान वाला। तो उसमें क्या दिया था, जिस प्रकार मदिरा के पात्र को अनेकानेक पवित्र नदियों के जल से शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अभक्त व्यक्ति शास्त्रोक्त रीति से प्रायश्चित करके भी अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरी ओर कृष्ण भक्त हो सकता है कि वह पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर रहा हो, परंतु चूंकि उसने एक बार स्वयं को भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह न्यौछावर कर दिया है। इशारा करो एक बार प्लीज। एक बार स्वयं को पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों पर न्यौछावर कर दिया, एक बार, मात्र एक बार। ठीक है, तो कहा जा रहा है कर दिया था और उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं में अनुरक्त हो गया था, वह समस्त पापों तथा पाप फलों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में केवल उसी ने खरा प्रायश्चित का मार्ग अपनाया है। भगवान के ऐसे भक्त सपने में भी यमराज अथवा उनके सेवक यमदूतों का दर्शन नहीं करते। कौन दर्शन नहीं करते यमदूतों का? अचलाराम जी, अचलाराम जी बताएंगे। यस, है ना, जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान, इसलिए वो उनको सपना में नहीं, वो सपने में भी दर्शन नहीं करता। सपने में भी कोई नहीं देखागा यमदूत को। इतनी ज्यादा शक्ति है किसमें? किसमें शक्ति है? चरण कमल, हरि के चरण कमल। भक्ति में। भक्ति में इतनी शक्ति है। जो भक्ति करता है वो इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि यमदूत उसके आसपास भटक भी नहीं सकते। आसपास तो छोड़िए, रात को कभी सपने में भी नहीं आ सकते। रात को तो छोड़िए, दिन में कभी सो जाते हो तो सपना आता है, उस सपने में भी नहीं आ सकते। इतना ज्यादा भक्ति में शक्ति है। और यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट बात बोल दी है, बिंदु बोले हैं, वो हमेशा हमें याद रखने हैं। वो कौन से 4 बिंदु हैं भगवान को याद रखने के? भावना साहू जी बताइए, भगवान को याद रखने के 4 मुख्य बिंदु। चैंटिंग। आपका नाम है भावना साहू जी? माइक अनम्यूट करके बोलिए। 4 बिंदु बताए गए यहाँ पर, और हम हमेशा समझते आए भगवान को स्मरण करने के 4 बिंदु। अभी ऑफिस पे हूँ, बहुत सारे दिन हो गए। अच्छा, अभी आप ऑफिस में हैं, पर ये तो बता सकते हैं, इतना बोला तो ये भी बोल सकते हैं। अब बताऊं? ठीक मैं है, बताऊं? यस, शिखा माता जी बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा। नाम रूप गुण लीला। यस, नाम रूप गुण लीला, अभी अभी ये लिखा हुआ भी है, और हम पहले भी इसको कई बार अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, सबको याद ही होगा लगभग ये, और हमेशा के लिए इसको ध्यान रखेंगे। नाम रूप गुण और लीला के माध्यम से हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर कोट है इसके ऊपर, कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप अच्छे से करोगे, अच्छे से उच्चारण करके सुनोगे हरे कृष्ण महामंत्र जप को, तो ऑटोमेटिकली आपको स्वतः ही गुण रूप और लीला का साक्षात्कार हो जाएगा। अगर आप नाम जप अच्छे से करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको गुण रूप और लीला का साक्षात्कार हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी ने कही है। ठीक है, तो फिर कहा गया था, वास्तव में केवल उसी ने खरा प्रायश्चित का मार्ग अपनाया है। भगवान के ऐसे भक्त सपने में भी यमराज अथवा उनके सेवक यमदूतों के दर्शन नहीं करते। इस संदर्भ में महान संत एक पुरातन इतिहास सुनाया करते हैं, उसे अब तुम मुझसे सुनो। ये राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। कल हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइनें अंडरलाइन की थी, आशा करता हूं आप सबने की है, और जो सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया था राजा परीक्षित को, वो आप सबने नोट किया है। जैसे पहला अंडरलाइन किया था हमने, केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही पापी जीवन की खरपतवार को जड़ सहित नष्ट कर सकता है। ऐसा होने पर फिर से उनके अंकुरित होने की संभावना नहीं है। जड़ से, खरपतवार को जड़ से नष्ट कर सकता है भक्ति के द्वारा, परंतु ऐसे व्यक्ति अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं।
हम भी इतने सारे लोग हैं मंदिर में, मान लीजिए आश्रम में प्रभु जी लोग हैं, पर ऐसा नहीं है कि सब जो है पूरी तरह से पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो गए हैं। कुछ हमारे जैसे रह जाते हैं जो इतना समझने के बाद, ज्ञान जानने के बाद फिर भी पाप प्रवृत्ति में संलग्न रहते हैं। फिर कहा जा रहा है, दूसरा जो हमने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करवाया था, इसलिए भक्ति योग ही एकमात्र शुभदायक मार्ग है और इस मार्ग पर चलने वाला हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा, और आज हम इस संदर्भ में कथा सुन रहे हैं। और कथा कौन सुना रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को। तो आप सब लोग तैयार हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बोल दो हरि बोल। तो ये भगवत की सबसे महान कथा है, सबसे महत्वपूर्ण कथा है जो हम आज समझने जा रहे हैं। इसका संस्कृत श्लोक का पहला लाइन मुझे हमेशा याद रहता है, एक दिने कान्य कुब्जे, या अजामिल का जब जो है वन में जाता है तब एक दिने वनम जातम। ये अजामिल की कथा इस प्रकार से है। एक समय कान्य कुब्ज वर्तमान कन्नौज नगर में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। ये कहाँ पर है? कानपुर के पास में कन्नौज। और आज कन्नौज किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए, परफ्यूम्स के लिए, गुलाब जल के लिए। यस, जो इत्र परफ्यूम वगैरह है उनके लिए। ठीक है, तो एक समय कान्य कुब्ज वर्तमान कन्नौज नगर में एक अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। जनरली अजामिल नाम सुनने से क्या लगता है? क्या लगता है अजामिल नाम सुनने से? दूसरी कम्युनिटी के राक्षस नहीं, दूसरे धर्म का लगता है, जैसे कि मुस्लिम धर्म का नाम है ऐसा लग रहा है। तो कौन था ये? सनातन। उस समय कोई मुस्लिम वगैरह कोई नहीं हुआ करते थे, एक ही संस्कृति थी, सनातन संस्कृति। तो ये ब्राह्मण था अजामिल। अपनी युवावस्था में अजामिल समस्त सद्गुणों का आगार था। आगार का मतलब क्या होता है? प्रभा रंजन माता जी, आगार उसके अंदर सारे सद्गुण के, सद्गुणों का मतलब भंडार। आगार माने होता है भंडार। या बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल। आगार जैसे हम पहले देखते थे, आगरा आगार मतलब डिपो प्रभु, डिपो। आगरा की सारी बसें यहाँ पर जो है स्थित होती हैं। जयपुर आगार, जयपुर आगार, जयपुर का ये आगार है बसों का, राजस्थान रोडवेज का। यहाँ पर बसें एकत्रित होते हैं। इस संसार को क्या कहा गया है? दुख आगार। और क्या कहा गया? एग्जैक्टली शब्द बताए तो मैथुनागार। मैथुनागार भौतिक स्त्री पुरुष के संबंध का ये आगार है। ठीक है, तो अजामिल भी आगार था। अजामिल किसका आगार था? सुशीला माता जी, अजामिल किसका आगार था? यस माता जी, आवाज नहीं आ रही ढंग से। का आगार बन गया था वो। किसका? पाप कर्मों का आगार बन गया था। नहीं माता जी, अभी तो कहाँ लिखा? पाप कर्म तो आया ही नहीं। सद्गुणों का, सद्गुणों का आगार लिखा हुआ है। अजामिल जो है वो एक युवावस्था में समस्त सद्गुणों का आगार था। तो पहले उसमें सारे अच्छे गुण थे। कई बार मैं भी बोलता हूँ ऐसे ना, स्कूल तक मैं बहुत अच्छा था, 8वीं तक मैं बहुत सद्गुणों का आगार था, पर जब से 9वीं क्लास में गया, 10वीं क्लास में गया, सब दुर्गुणों का आगार होता गया। हम सब लोग भी ऐसा फील करते हैं कि बचपन में हम बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो अजामिल समस्त सद्गुणों का आगार था और दृढ़ता पूर्वक वैदिक नियमों का पालन करता था। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण वह स्वभाव से अत्यंत मृदु, नरम अथवा सदैव अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता था। तो सद्गुण में एक सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रिय निग्रह, मृदु भाषी, नरम और हमेशा मन को नियंत्रण में करने वाला। तो इसके बारे में क्या कहा गया है? ब्राह्मण के गुणों के बारे में कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? ब्राह्मण के गुण बताए हैं जिसमें कि ब्राह्मण इन गुणों से कार्य करता है।
आवाज ठीक नहीं आती आपकी, थोड़ा सा चेक कीजिए। 18.42 यस, 18वें अध्याय का 42वां श्लोक, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ ब्राह्मण के गुण बताए हैं, 43वें में क्षत्रिय के, 44वें में वैश्य और शूद्र के। तो सत्य समादम तितिक्स्वा ज्ञानम आर्जिज्ञम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 9 गुण बताए हैं ब्राह्मण के इस 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में। तो अजामिल के अंदर ये सारे गुण थे। फिर कह रहे हैं कि वह वैदिक मंत्रों के उच्चारण में अति दक्ष था, एक्सपर्ट था। पुरुष सूक्त उच्चारण करना हो, श्री सूक्त उच्चारण करना हो, कोई भी वैदिक मंत्र, ब्रह्म संहिता आदि उच्चारण करना हो, एकदम एक्सपर्ट, दक्ष था। सदैव सत्यभाषी और कभी भी निरर्थक बातचीत अथवा कार्यों में समय व्यर्थ नहीं गवाता था। इसको क्या बोलते हैं, जो समय व्यर्थ नहीं गवाता? जो समय व्यर्थ नहीं गवाता उसको क्या बोलते हैं? क्या बात है शुभम जी, आप वो क्या बोलते हैं? एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे? टाइम वेस्ट नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है शुभम जी, वेरी नाइस, हरि बोल। सब भक्त लोग पूछा करो इनसे कैसे सीखा इन्होंने इतना। रूप गोस्वामी जी ने बोला अव्यर्थ कालत्वम, व्यक्ति कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करता। तो अजामिल जो है कभी भी फालतू निरर्थक बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करता था। और निरर्थक बातों को क्या बोलते हैं जयलक्ष्मी माता जी? रूप गोस्वामी जी के भाषा में क्या बोलते हैं? प्रजल्पा। क्या बात है, हरि बोल, वाह, सारे एक्सपर्ट डिवोटी हैं, वाह। तो प्रजल्पा, प्रजल्पा नहीं करता, फालतू बातें नहीं करता। अरे देख लेना इस बार तो मोदी 400 पार जाएगा ही जाएगा। अरे नहीं जाएगा यार, खाली ऊपर ऊपर से इनका रैली वैली होता है, बाकी कुछ नहीं है। प्रजल्पा, ठीक है। और क्या शब्द बताया था? जो समय व्यर्थ नहीं करता उसको बोला है अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकंड भी जो है वेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, अजामिल अपने से बड़ों तथा अतिथियों का सदैव सम्मान करता था और सदैव प्राणियों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता था। उसका आचार शिष्ट, द्वेषहीन तथा किसी भी प्रकार के दंभ अथवा दर्प से रहित होता था। कभी भी वो घमंड नहीं करता था, बड़ों का सम्मान करता था, अतिथियों का सम्मान करता था। इस प्रकार से अजामिल जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता था। सौहार्दपूर्ण व्यवहार क्या होता है, कौन बताएगा? सौहार्दपूर्ण व्यवहार क्या होता है? रेखा बिष्ट माता जी, रेखा बिष्ट। सबके साथ सौहार्दपूर्ण, अच्छा व्यवहार प्रभु जी। यस, हृदय से व्यवहार करना, प्रेम से व्यवहार करना, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता था। ठीक है, अब बताओ अजामिल खराब था कि अच्छा था? नेहा जैन माता जी। अभी तो वो अच्छा था प्रभु जी। यस, अभी तक वो नंबर 1 था। अच्छा, पूनम माता जी ने बता दिया ऐसे सबको इशारा करना पड़ेगा, ऐसे करो, नंबर 1 था, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास ब्राह्मण। सब लोग इशारा करो, नंबर 1 ब्राह्मण था, एकदम एक्सपर्ट। कोई इशारा ही नहीं कर रहे, अपनी दुनिया में कुछ लोग है कि व्यर्थ हैं। मंजू माता जी और ये क्या नाम है, रीमा माता जी और ये, ठीक है। नेक्स्ट, एक दिन अपने पिता की आज्ञा से, एक दिनम वनम जातम, यहां से दूसरी कथा आ गई। अजामिल एक्सपर्ट ब्राह्मण के गुणों से भरा हुआ था, मृदु भाषी था, सौहार्दपूर्ण था, मंत्रोच्चारण में एक्सपर्ट था, ब्राह्मण के सारे गुणों के पूर्व कार्य करता था। अब देखिए, एक दिन अपने पिता की आज्ञा अनुसार अजामिल कुछ फूल होगा ये पहले वाला, कुछ फल और सीमित और समित एवं कुश घास लेने के लिए वन में गया। समित समझ गए ये सब, फल फूल समित, समित मतलब ये शायद लकड़ियां होगी, समिधा जो होती है, ठीक है। कुश घास, जो घास होती है जिसको अर्पण किया जाता है, पूजा में उपयोग किया जाता है, जो शुद्धिकरण का प्रमाण है, जिसको डालने से वस्तु शुद्ध रहती है। इवन किसमें?
जो ग्रहण आदि पड़ जाता है उसमें भी। ठीक है, तो अजामिल कहाँ गया? सुनिधि सिंह माता जी, एक दिन ने अजामिल कहाँ गया? वन में, जंगल में। ठीक है, वन में गया। क्या लेने के लिए गया अचला राम जी? क्या लेने गया? फल फूल और घास। यस, फल फूल कुश कुश घास और समिता। ठीक है, वहां से लौटते समय अजामिल ने मार्ग पर एक कामुक शूद्र पुरुष और को निर्लज्जता पूर्वक एक वैश्या का आलिंगन तथा चुंबन करते हुए देखा। चूंकि वे दोनों नशे में धूत थे, वह शूद्र मुस्कुराते हुए गीत गा रहा था, मानो सार्वजनिक रूप से उसका यह व्यवहार उचित था। वैश्या की आंखें भी चढ़ी हुई थी और उसके वस्त्र ढीले पड़ चुके थे। तो ये अजामिल जो है प्रतिदिन अपने पिता की आज्ञा से ऐसे फल फूल और कुछ घास समीधा लेने के लिए जाते थे। लेकिन एक बार जब वापस आए वहां से, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक शूद्र व्यक्ति, शूद्र स्थिति का व्यक्ति, शूद्र मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जिसको अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मा होने का ज्ञान नहीं है, जो मात्र आहार निद्रा भय मैथुन के कार्य में ही व्यस्त रहता है, वो शूद्र है। तो जो शूद्र पुरुष है वो निर्लज्जता पूर्वक एक वैश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये तो सार्वजनिक है, ये तो कर सकते हैं, ये तो ओपनली कर सकते हैं। और दोनों ही किसमें दूध थे? दूध पी करके दूध थे, नशे में। अच्छा, ठीक है, नशे में दूध थे। और उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। आंखें क्यों चढ़ी हुई थी? नशे के कारण, नींद आ रही थी, मदिरा नशा के कारण उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। तो इस प्रकार यह अजामिल ने एक शूद्र और एक शूद्राणी को और एक शूद्र या एक वैश्या को इस प्रकार देखा। इस दृश्य को देखकर अजामिल के हृदय में कामुक इच्छाएं जागृत होने लगी और वह पूरी तरह से मोहित हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण में पहले ही बता दिया कि ऐसे सीन, ऐसी चीजें हमारे अंदर क्या उत्पन्न करेगी? कामुकता उत्पन्न करेगी। तो अजामिल जो है वो एक इतना अच्छा ब्राह्मण था, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला था, शादीशुदा था, बच्चे थे, माता पिता थे, शादीशुदा था, बच्चे थे, माता पिता थे। मैंने जब पहली बार कथा सुनी थी तो मुझे ये मालूम नहीं था कि शादीशुदा है कि नहीं। मैं सोचता था शादीशुदा नहीं था ये, बट अच्छे से जब समझा और 2-3 बार सुनी तो मालूम पड़ा कि शादीशुदा था। फिर भी जो है ऐसा कामुक जो दृश्य देख करके वो आकर्षित हो गया और उसके अंदर काम इच्छाएं, इंद्रिय भोग की इच्छाएं जागृत हो गई और वह पूरी तरह से मोहित हो गया। और पूरे रास्ते जब वापस घर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। अभी उसके आंखों के सामने नहीं है, लेकिन वो दृश्य भी कहां पर है? उसके, इशारा करो, मन में है। और उसके ऊपर वो क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा। उसका काम और बढ़ता जा रहा है और इच्छाएं बढ़ती जा रही है। मुझे तो ऐसा कुछ करना है, मुझे तो ऐसी स्त्री चाहिए, मुझे तो इस वैश्या से इस प्रकार से आलिंगन करना है, मुझे भी इस प्रकार से नशा करना है, मुझे भी इस प्रकार से गाना है। इसको बोलते हैं संग कर लिया। संग किसके माध्यम से किया? बोलो, किसके माध्यम से संग किया? आंखों के माध्यम। तो हम आंखों के माध्यम से भी संग करते हैं, कानों के माध्यम से भी संग करते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सा संग करना है, कौन सा संग नहीं करना। बड़ा मुश्किल होता है ये सब समझना।
तो अजामिल ने आंखों के माध्यम से संग कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर ध्यान करता गया, फिर उसके अंदर आसक्ति उत्पन्न हुई, फिर उसके अंदर काम इच्छा उत्पन्न हो गई है और वो पूरी तरह से मोहित हो गया। अब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब उसको एक ही चीज दिख रही है, क्या? वो वैश्या, वो शूद्राणी, वो स्त्री, बस वो उसको चाहिए, वो उसको प्राप्त करनी है। तो बार बार किसी भी वस्तु पर अगर हम ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है, प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है उसको प्राप्त करने की। ठीक है, तो फिर आगे क्या हुआ देखिए। अजामिल शास्त्रों में स्त्रियों के संबंध में दिए गए निर्देशों का स्मरण करते हुए अपनी काम वासना तथा मन को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास करने लगा। अब कौन सा मार्ग आ गया? ये ज्ञान कांड। पूरा शास्त्र में उसने सुना था कि जो अपने ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए, अवैध स्त्री संबंध से बचना चाहिए, अपने इंद्रियों को, अपने मन को पूरा भरसक प्रयास कर रहा है नियंत्रित करने का। बट ये काम वासना क्या होती है? बहुत अधिक प्रबल होती है। एक भी इंद्रिय जो है अगर नियंत्रित नहीं है तो बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपनी तरफ खींच लेती है। बुद्धिमान व्यक्ति भी छोड़ो, एक भक्त को भी अपनी तरफ खींच लेती है इंद्रिया, इतनी प्रबल होती है। तो कहा जा रहा है परंतु चूंकि फिर भरसक प्रयास करने लगा, परंतु चूंकि कामदेव ने उसके हृदय पर चारों ओर धावा बोलकर उसे परास्त कर दिया था, वह अपने प्रयासों में बुरी तरह विफल रहा। मतलब कि वो सोच रहा है नहीं नहीं मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, बट कामदेव ने क्या छोड़ दिए थे? अपने काम बाण छोड़ दिए थे, अर्थात अब उसको उसमें परास्त होना ही है। तो अजामिल पूरी तरह से उसमें परास्त हो गया और वो अपने प्रयासों में अपने मन को नियंत्रित करने में विफल रहा। जिस प्रकार ग्रहण के समय निम्न ग्रह सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, उसी प्रकार काम वासना ने इस ब्राह्मण के विवेक को ग्रस लिया था। ये प्रबल काम वासना ने इस ब्राह्मण के, इसके अंदर सारे ब्राह्मण के गुण हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है, ग्रस लिया। ग्रस शब्द उपयोग किया। ग्रस मतलब क्या होता है? ग्रस बोलो। बस में करना प्रभु जी। ग्रहण करना, निगल लिया, निगल लिया, खा लिया। ग्रास बोलते हैं ना, तो उस तरह से ग्रस लिया हो, उस तरह से। जिस प्रकार उदाहरण दिया है, सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेते हैं कौन? निम्न ग्रह। जब ग्रहण होता है तो पृथ्वी बीच में आ गई तो बोले सूर्य नहीं दिख रहा है, पृथ्वी बीच में आ गई तो बोले चंद्रमा नहीं दिख रहा है। तो अलग अलग प्रकार से ये ग्रहण होते हैं। तो ऐसा लग रहा है ग्रस लिया था काम वासना ने। ठीक है, अभी तक अजामिल का कुछ बिगड़ा? अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी तक उसने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है। अच्छा था वो, बस अभी काम वासना के अंतर्गत आ गया है। अभी तक वो विचारों में जो है हार गया है। तो सबसे पहले हार कहाँ से होती है बोलो? इन विचारों से हार होती है, मन से हार होती है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो है अजामिल जो है वो हार गया, काम वासना ने उसको अपने वश में कर लिया। घर लौटने के बाद भी वह वैश्या अजामिल के दिलो दिमाग पर छाई रही। और यही नाटक किसने अपनाया है? बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों ने, हॉलीवुड इंडस्ट्री वालों ने, मूवी वालों ने। एक मूवी देख के आते थे पहले तो, खासकर ऐसा होता था, अरे क्या बताओ यार, वो बस वो ड्रीम गर्ल ना यार, मतलब दिल दिल में बस गई है। क्या लग रही थी उसमें वो, जो भी हीरोइन होगी, उसको इस प्रकार से पूरा मोहित कर लिया जाता है इस मीडिया के द्वारा। उस वैश्या का संग करने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसने उसे अपने घर पर नौकरानी बनाकर रख लिया।
शुरुआत कहाँ से हुई कि वैश्या है, शूद्र है, इसको क्या बना देते हैं, घर पे नौकरानी बना लेते। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसी प्रकार माया प्रवेश करती है, कोई बात नहीं ना, हमारे घर पे ही तो आ रहे हैं, आ रही हैं, रहेंगे, जाएंगे, खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कहां से इसी से शुरुआत हुई है, नौकरानी बनाकर रख लिया उसने। संभ्रांत परिवार की अपनी सुंदर सती सावित्री पत्नी तथा वृद्ध माता पिता को घर से निकाल दिया और उस वैश्या का बेरोक टोक संग करने लगा। ब्राह्मण के सारे नियमों की बलि चढ़ाने के बाद उसने उस वैश्या को संतुष्ट रखने के लिए अपनी सारी पैतृक संपत्ति गवा दी। चूंकि उस वैश्या ने अपनी कुटिल कामुक दृष्टि से अजामिल की बुद्धि का शिकार कर लिया था, वह एक निस्सहाय पशु के समान उसके चंगुल में फंस गया पूरी तरह से। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोला था भगवान ने भगवत गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्य तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। सब कुछ उसका नाश हो गया। अब उसको माता पिता के प्रति सम्मान नहीं रहा। पहले क्या लिखा गया है, अपने बड़ों तथा अतिथियों का सम्मान करता था। पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पत्नी सुंदर सती सावित्री पत्नी तथा वृद्ध माता पिता को घर से निकाल दिया और उस वैश्या का बेरोक टोक संग करने लगा। म्यूट कीजिए माता जी। ब्राह्मण के सारे नियमों की बलि चढ़ाने के बाद सत्य सम दम तितिक्षा अर्जुन ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, सब नियमों की बलि चढ़ा दी। अब वो एक भी नियम पालन नहीं करता। कई बार होता है ऐसा, मंदिर में मान लीजिए कोई प्रभु जी रहते हैं और भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट जाती है, किसी से वो आकर्षित हो जाते हैं और वो पूरी तरह से मंदिर छोड़ देते हैं और उनसे कुछ समय बाद पूछते हैं कि माला हो रही है क्या, प्रसाद पा रहे हो क्या, मंदिर जा रहे हो क्या दर्शन के लिए। न तो उसकी माला हो रही होती है, न प्रसाद हो रहा होता है, न कुछ संगति मिल रही होती है, वो भोग विलास में पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं। सब जगह प्रभाव पड़ता है इस माया का, बहुत शक्तिशाली है सब जगह। ठीक है, अब उसने क्या किया कि उसने सारी अपनी पैतृक संपत्ति गवा दी उस वैश्या को मेंटेन करने में, उसका पालन करने में, और वो अजामिल उससे बहुत आकर्षित था। चूंकि उस वैश्या ने उसकी कुटिल कामुक दृष्टि से अजामिल की बुद्धि का शिकार कर लिया था, वह एक निस्सहाय पशु के समान उसके चंगुल में फंस गया। निस्सहाय पशु के समान वो उसके चंगुल में फंस गया। कौन? अजामिल, हेल्पलेस एनिमल, फंस गया, वो कुछ नहीं कर सकता। जब उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई तो अजामिल उस वैश्या और उसके बच्चों को पालने के लिए सब प्रकार से पाप करने लगा। खुद के बच्चे तो उनको घर से निकाल दिया, अब बच्चे किससे उत्पन्न हुए? उसको उस वैश्या से उत्पन्न हुए। अब उसका पालन पोषण कर रहा है और उनका पालन पोषण करने के लिए अब वो क्या करता है? सब प्रकार से पाप करता है। जो पाप उसके डिक्शनरी में कहीं पर नाम नहीं था और वो पाप करने लग गया अजामिल। कई बार वह राह चलते लोगों को बंदी बनाकर उन्हें लूट लेता और कई बार वह जुए में दूसरों को धोखा देकर धन कमाता। अनियंत्रित भोग विलास का जीवन जीते हुए अजामिल ने धर्म के सब सिद्धांतों का उल्लंघन किया और इस प्रकार उस वैश्या द्वारा पकाए भोजन को खाकर वह अपने जीवन की अंतिम दहलीज पर पहुंच गया। समय बीतता गया, समय निकलता गया।
किसके हाथ का बना हुआ भोजन खा रहा है? वेश्या के हाथ वेश्या वेश्या का पति। धीरे 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 उसकी बुद्धि क्या होती गई? भ्रष्ट होती गई। ऐसा कहते हैं जिसका अन्न खाते हो उसके वश में हो जाते हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्तों को बोला था कि किसी के घर पे भोजन नहीं करना, बस मात्र भगवान को लगा हुआ अगर भोग प्रसाद है तो प्रसाद पा सकते हो। और हमारे फंड रेजिंग के प्रभु जी वो बोलते हैं कि जब तक कोई पैसा न दे, पानी के अलावा कुछ मत करना उसके यहाँ। अगर आप पहले कुछ खा पी लोगे तो कभी उससे डोनेशन नहीं निकलवा पाओगे। फंड रेजिंग के प्रभु जी हमारे वो बताते हैं। आप उसी में बह जाओगे, खाना पीना आराम से। प्रभु जी कहते हैं पानी पियेंगे और कुछ नहीं पियेंगे, पहले मंदिर के लिए आप कुछ डोनेशन दो। तो बहुत महत्व है भोजन का। तो ये भोजन जो है अजामिल उसके हाथ का बना हुआ करता था। और अब वो कौन है? उसकी पत्नी। ठीक है, इस प्रकार वो जीवन के अंतिम दहलीज पर पहुंच गया, अर्थात अंतिम समय आ गया उसका। अजामिल 88 वर्ष का हो गया। यद्यपि वह अत्यंत वृद्ध हो चला था, उसका सबसे छोटा पुत्र नारायण उस समय एक छोटा शिशु ही था। सामान्यतया छोटा बच्चा अपने माता पिता को सर्वाधिक प्रिय होता है और इसलिए नारायण की तोतली बोली सुनकर और उसकी बचकानी हरकतें देखकर अजामिल उससे बहुत अधिक आसक्त हो गया। जब वो 85 साल का था तो उसका छोटा बच्चा था 5 वर्ष का। तो ऐसा कहते हैं कि उस वैश्या की संगति वो 80 वर्ष की आयु तक करता रहा। कुछ मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। एक उम्र का होता है, इतना उम्र तक ठीक है, साथ में रहना है, संग करना है, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं सूरत में गया था, सूरत में एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो बता रहे थे कि मैंने जब से प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ी है तब से मैंने जो है परिवार में भी नियम लाया है और संयम का पालन किया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अजामिल का एक छोटा सा बच्चा था 5 वर्ष का। अजामिल की आयु 88 वर्ष की थी और अजामिल का ये छोटा पुत्र था, तोतलाता हुआ बोलता था, इसलिए अजामिल को बहुत पसंद था और उसकी बचकानी हरकत देख करके जो अजामिल है उससे अधिक आनंद आता था और वो धीरे धीरे उससे आसक्त हो गया। तोतला बच्चा सबको प्रिय होता है, छोटा बच्चा सबको प्रिय होता है। ठीक है, आगे। और उस छोटे बच्चे का नाम क्या था? नारायण। लिखा हुआ यहाँ पे अंडरलाइन कर लो। उसका सबसे छोटा पुत्र नारायण उस समय छोटा शिशु ही था। अंडरलाइन कर लो इसको, नारायण नाम रखा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक वो वैश्या के संग में नहीं आया था तब तक उसने जो भक्ति की थी उस कारण से उसने अपने वो सबसे छोटे बच्चे का नाम क्या रखा? नारायण। यस, नारायण। नारायण नाम रखा। अब देखते हैं इसलिए नारायण की तोतली बोली सुनकर और उसकी बचकानी हरकतें देखकर अजामिल उससे बहुत अधिक आसक्त हो गया। वह हर प्रकार से उसकी देखभाल करता और बार बार उसे पुकारता था, मेरे प्रिय नारायण यहाँ आकर यह खा लो, नारायण यहाँ आओ और यह दूध पियो। यद्यपि अजामिल पूरी तरह से भगवान नारायण को भूल चुका था, अज्ञात सुकृति के कारण उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। भगवान को भूल गया था।
जल्दी से बताओ प्रेम माता जी, अजामिल भगवान को कैसे याद कर रहा था और कैसे भूल गया था? यस माता जी बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलो। प्रभु अपने छोटे पुत्र नारायण का नाम लेके याद कर रहा था प्रभु। ठीक बात है, कैसे भगवान को याद कर रहा था और कैसे भूल गया था ये पूछ रहा हूँ। वो वैश्य के चक्कर में भूल गया था। पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए, कैसे याद कर रहा था? नारायण प्रभु जी, नारायण के नाम से। अपने छोटे प्यारे पुत्र के नाम से नारायण नारायण करके बढ़िया, भगवान को प्यारा याद। और छोटा और बोलने से उत्तर सही थोड़ा ना हो जाएगा। जी पहले तो वो उसको पिताजी और माता जी को सबको बहुत ये करता था। कैसे? यस भावना साहू जी बताइए, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। का नाम रख के प्रभु खाने के लिए बुलाता था, पीने के लिए बुलाता था, और हर टाइम पहले कैसे भगवान को याद करता था ये बोल रहा हूं मैं। पहले तो सब चीजों में भक्ति करता था, तो इसलिए पहले वो भगवान को याद रखा। वैश्या के संपर्क में आने से पहले, बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो वैश्या के संपर्क में आने से पहले वो ब्राह्मण के सारे गुणों का पालन करता था, भक्ति करता था। लेकिन वैश्या के संपर्क में आने के बाद भगवान को भूल चुका था। अब उसके लिए कौन भगवान बन चुका था? अब किसको याद करता था बार बार? पहले तो वैश्या को, और उसके बाद में उसका छोटा बेटा नारायण। ठीक है। यद्यपि अजामिल पूरी तरह से भगवान नारायण को भूल चुका था, अज्ञात सुकृति के कारण उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। अज्ञात सुकृति, ऐसी सुकृति इसका कारण मालूम नहीं है, अज्ञात। क्यों ये सुकृति मिली? बट प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि उसने पहले ब्राह्मण के नियमों का सारा पालन किया था। अजामिल इस बात से अनजान था कि बारंबार अपने पुत्र को पुकार कर वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन से आसक्त होता जा रहा था, और परिणाम स्वरूप उसका हृदय शुद्ध हो रहा था। यद्यपि वह भगवान नारायण को नहीं अपितु तो अपने पुत्र को पुकारता था, परंतु फिर भी भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि भगवान उन नामों को कीर्तन की श्रेणी में मानकर गिन रहे थे। बोलो परम कृपालु परम दयालु श्री गोविंद गोपाल श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान क्या समझ रहे हैं? मुझे बुला रहा है, अच्छा मेरा नाम ले रहा है, नारायण नारायण बोल रहा है, इतने दयालु है भगवान। देखो इस प्रकार से भगवान उन नामों को कीर्तन की श्रेणी में मान करके गिन रहे थे। कीर्तन कर रहा है ऐसा लग रहा था। नारायण नारायण नारायण। भगवान को बीच के शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। क्या शब्द थे बीच के? नारायण खाना लाओ, नारायण पानी लाओ, नारायण यहाँ आओ, नारायण वहां जाओ। बीच का कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। भगवान को क्या सुनाई दे रहा था? मात्र नारायण 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 नारायण। बीच का सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा भाव है यहाँ पर समझने का। भगवान ने मात्र क्या लिया? जो उसने अपने बेटे को नारायण नारायण कह के बुलाया वो लिया। अपने छोटे पुत्र से लाड़ प्यार में पूरी तरह मग्न मूर्ख अजामिल यह नहीं समझ पाया कि प्रतिक्षण उसके जीवन की अवधि घट रही थी। अंत में जब मृत्यु की निर्णायक घड़ी आई तो अजामिल ने अपने सामने 3 भयावह व्यक्ति देखे। कहा जा रहा है कि अजामिल कौन था? एक ब्राह्मण, और बाद में वो वैश्या के संपर्क में आकर के अपनी स्तर से गिर गया था। उसके बहुत सारे पुत्र हुए, उसमें एक पुत्र हुआ, अंत में नारायण रखा उसका नाम। और अब कह रहे कि वो पुत्र मोह में बहुत अधिक जो है हो गया था, और वो नहीं समझ पा रहा था कि प्रतिक्षण उसके जीवन की अवधि घट रही है। एक बार इधर देखो, हरि बोल हरि बोल। इधर देखो, जिनकी उम्र इस कथा में पहले भी बोल चुका हूं मैं 60 प्लस है, ये बात अच्छे से समझ लो। प्रतिक्षण जीवन की अवधि घट रही, सबके लिए है, ये सबके लिए है। फिर भी थोड़ा सा सीरियस, अधिक सीरियस होने की बात है। प्रतिक्षण जीवन की अवधि घट रही है। ये जो आसक्ति बना रखी है ना कि मैं अच्छा व्यापारी हूं, मैं अच्छा डॉक्टर हूं, मैं अच्छा टीचर हूं, मैं अच्छा फेमस सिंगर हूं, मैं अच्छा ये हूं, सब हटा दो।
मैं उसको मदद करूंगी, मैं उसको मदद करूंगा, मैं उसको ऐसे करूंगा, मैं उसको मदद करूंगा। भूल जाओ, अच्छे से भक्ति में लग जाओ, नाम जप में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है। अजामिल आसक्त था और इस कारण से नहीं समझ पा रहा था कि प्रतिक्षण उसके जीवन की अवधि घट रही थी। अंत में जब मृत्यु की निर्णायक घड़ी आई तो अजामिल ने अपने सामने 3 भयावह व्यक्ति देखे। वो 3 कौन थे? हरिनाम दास 1, हरिनाम दास 2 और हरिनाम दास 3। यमदूत। कई बार मैं भी यमदूत लगता हूँ ना आपको क्लास में जब गुस्सा करता हूँ तो। क्यों जयलक्ष्मी माता जी? बोल दो, सही बोल दो। नहीं जयलक्ष्मी माता जी बताएंगे, वो सच बोलते हैं। आज बोला था, आज ही मैंने बोला था आपके क्लास में आने के पहले। क्या कि मैं यमदूत लगता हूँ? नहीं, मैंने बोला था कि बहुत थकान लगती है, लेट जाओ, लेकिन वो हरि नाम दास जी की उड़ जाओ, सो मत, एनर्जी आ जाती है। एनर्जी नहीं, यमदूत आते हैं, वो कोड़ा लेकर के, उठ, सो रहा है, निकल यहाँ से बाहर। प्रभु यमदूत इतने हैंडसम होते हैं। माता जी यमदूत किसी भी रूप में आ सकते हैं, कलयुग चल रहा है आजकल। हरी बोल। आगे बढ़ते हैं तो क्या कहा जा रहा है? अपने सामने 3 भयावह व्यक्ति देखे, उनके शरीर विकृत तथा डरावने थे। ये बहुत डरावने व्यक्ति थे, शरीर विकृत था, और उनके शरीर विकृत तथा डरावने थे। उनके चेहरे टेढ़े मेढ़े और पूरे शरीर के बाल सीधे खड़े थे। अपने हाथों में रस्सी उठाए ये यमदूत अजामिल को यमलोक ले जाने के लिए आए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि मन से, वचन से और कर्म से इन्होंने, अजामिल ने पाप किए थे, इसलिए कितने यमदूत आए? 3 यमदूत आए। ठीक है, मन से, कर्म से और वचन से, इसलिए 3 यमदूत आए। और ये टेढ़े मेढ़े भयावह हैं और अपने हाथों में रस्सी उठाए हुए यमदूत अजामिल को यमलोक ले जाने के लिए आए थे। यमलोक, यमदूत थे, यम मतलब यमराज जी के दूत थे। अजामिल इस दृश्य को देखकर आतंकित हो गया, डर गया पूरी तरह से। हमेशा याद रखना, जो अभक्त है उसको मृत्यु के समय कौन दिखाई देगा? यमदूत। अगर गले में गंठी माला पहन डाला तो यमदूत नहीं देख डाला। अगर हरे कृष्णा बोल दिया तो यमदूत नहीं देखा कभी। इसलिए लहसुन प्याज छोड़ो, कंठी माला धारण करो, नाम जप करो 16 माला कम से कम। आगे मैं धीरे धीरे ये जूम क्लास जो है गूगल मीट पे चेंज कर रहा हूं मैं धीरे। उसमें खर्चा इतना नहीं है, इसमें हर महीना 5500 रुपये खर्चा होता है। गूगल मीट पे चेंज करूंगा मैं, और उसमें आपके लिए एक और यमदूत जैसा दिखूंगा मैं उसमें। उसका कारण क्या है कि उसमें अटेंडेंस आएगी, उसमें अटेंडेंस की फैसिलिटी है। तो मेरे पास रिकॉर्ड आएगा कि कितने लोग रेगुलर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको कौन कौन बैठा उसमें हुआ फिर है? हम डिटेल भी लेंगे कि 16 माला कितने लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो इस बार तो मैंने कंसेशन दे दिया, पहले ही बोल रहा हूँ, आज जितने भी क्लास में सुन रहे सुन लो अच्छे से। भगवत गीता के बाद भागवत शुरू करने से पहले इस बार तो मैंने कंसेशन दे दिया। क्या कंसेशन दिया? कि भागवत वही लोग सुनेंगे जो 16 माला करते हैं। अगली बार जब कोई दूसरा ग्रंथ या भागवतम श्लोक बाय श्लोक शुरू करेंगे तो वही लोग भाग ले पाएंगे जो 16 माला का जप करते। अभी आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है, 5, 6 महीने, 7 महीने। हर एकादशी को 1-1 माला बढ़ा दो, 16 माला तक आ जाओगे। अभी टाइम है आपके पास। लास्ट में तो पूरा एकदम से डिस्काउंट, जिसको आना है आओ 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 आओ। ज्यादा डिस्काउंट हो गया, पानी ढुल गया। हरे कृष्णा। ऐसा लग रहा है कि सब लोगों की हाय लग गई। नहीं प्रभु जी, हम तो 16 माला नहीं करेंगे फिर भी क्लास में आएंगे, और ये पानी गिर गया फिर।
हरे कृष्णा प्रभु जी, गूगल मीट मोबाइल पे हो सकता है? माता जी चर्चा अभी नहीं करेंगे प्लीज, सब मोबाइल से ही होता है, जूम भी मोबाइल से होता है, गूगल मीट भी मोबाइल से होता है, ठीक है। तो हम आगे अब बढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात करके अगली कहानी फिर कल देखेंगे हम। तो बात आई यहाँ पर, अजामिल इस दृश्य को देखकर आतंकित हो गया, वह आर्त स्वर में जोर जोर से रोते हुए निकट ही खेल रहे अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। इतना जोर से उसने पुकारा अजामिल। सौम्या राधा माता जी, आपका माइक क्यों ऑन हो जाता बीच में? यस, कैसे पुकारा उसने? सब लोग माइक ऑन करके, अलाउड है आपको, फुल माइक ऑन करके सब लोग बोलिए कैसे पुकारा अजामिल ने, सबको करना है। नारायण 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 नारायण। इतना धीरे तो ठीक है, अब क्या बोल, कोई बात नहीं, बंद कर लीजिए, बंद कर। नारायण। इतना आशा नहीं था कि इतना धीरे बोलेंगे आप लोग, नारायण 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 नारायण। अजामिल ने कैसे बोला? बहुत जोर से बोला था उसने, डर के मारे। प्रभु जी हमें अभी डर नहीं लग रहा ना, इसलिए हम नहीं बोल रहे। नारायण नारायण नारायण। माइक बंद रखिए। अजामिल ने अपने छोटे पुत्र को पुकार लगाई, नारायण नारायण नारायण। यद्यपि अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा था, परंतु जैसे तैसे उसने मृत्यु के समय निरपराध भावना तथा उद्विग्न अवस्था में रोते रोते भगवान के नामों का कीर्तन किया। अपनी युवा अवस्था में अजामिल नियमित रूप से नारायण की शिला की पूजा किया करता था। नारायण शिला मतलब कौन? शालिग्राम। और प्रतीत होता था कि आज उसे उसका फल मिल रहा था। भगवान ने कृपावश उसे अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखने की प्रेरणा दी थी। वास्तव में जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, उसी समय उसके समस्त पाप फल नष्ट हो गए थे। एक बार बोलो, उसके समस्त पाप फल नष्ट हो गए थे। पुत्र का नाम नारायण रखने मात्र से। और उसके पश्चात जब उस अपने पुत्र को पुकारता, अनजाने में हर नाम के साथ वह कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहा था। और मृत्यु के समय जब अजामिल ने अपने मन को भगवान नारायण के नाम पर केंद्रित किया, उस समय वह उन भगवान का स्मरण करने लगा जिनकी पूजा वह अपनी युवा अवस्था में श्रद्धा पूर्वक करता था। मृत्यु सैया पर पड़े अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम सुनकर 4 विष्णुदूत तत्क्षण उस स्थान पर प्रकट हो गए। कितने विष्णुदूत आए? 4। यमदूत कितने थे? 3। नारायण नाम सुन करके अजामिल के मुख से 4 विष्णुदूत आ गए वहां पर। और फिर क्या हुआ? 4 विष्णुदूत वहां पर प्रकट हो गए। यमदूत अजामिल के हृदय से आत्मा को खींच ही रहे थे कि उन्होंने विष्णु दूतों की गरजती हुई आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी? ठहरो। गरजती हुई, माता जी लोगों वाले नहीं, ठहरो ना, गरजती हुई, ठहरो। इतना विष्णु दूतों ने बोला। अब आगे क्या हुआ कि हम कल की कथा में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। तो अजामिल ने, क्योंकि पहले ही नारायण शिला अर्थात शालिग्राम जी की सेवा की थी, इसलिए अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। भगवान की कृपा से भगवान ने उसको स्मृति दी और वो हर समय अनजाने
अनजाने में जो है नारायण 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 करता था, उस प्रकार से वो कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहा था। और जो है भगवान की कृपा के कारण वो अंत समय में भी अपने बेटे को याद कर पाया, जिसका नाम नारायण था। और वो नारायण जो है उन्हीं भगवान का, परम भगवान का नाम है। और उन्हीं भगवान का उसको स्मरण आया जब वो युवावस्था में नारायण की पूजा सेवा किया करता था। अब एक तरफ यमदूत खड़े हैं 3, एक तरफ विष्णुदूत खड़े 4, और बीच में लेटा हुआ है अजामिल, और उसकी आत्मा को खींच रहे हैं यमदूत। और उसी समय विष्णुदूतों ने क्या बोला? ठहरो। तो मैं भी आप सबसे बोलता हूं, ठहरो, आगे का भाग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, क्योंकि जब आप लोग सामूहिक रूप से आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जप सबसे महत्वपूर्ण है। इस कथा का सारा सार जो है वो जप है। अजामिल ने नारायण 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 बोला और उसको जो है विष्णुदूत के दर्शन हो गए। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से बोलेंगे, जानबूझकर अच्छे से बोलेंगे, पूरा विश्वास के साथ बोलेंगे, तो हमारी मुक्ति अवश्य होगी। यस, किसी का कोई प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, ऐसा सुनने में आया था कि उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की थी, तो जाते वक्त वो ये सजेशन दे के गए थे कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, और इसमें ऐसा लिखा नहीं। जी, वो जो पूर्ण ग्रंथ भागवतम है उसमें ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मणों ने फिर उनको ये बोला कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। पर वो सब क्यों हुआ, ब्राह्मण क्यों आए, ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया, उस सब के पीछे उसके जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शुरुआत में उसने जो भक्ति की थी वो उसका कारण है। बहुत सुंदर, थैंक यू। ये सही है, ऐसा था। हाँ, ऐसा था, ऐसा था। प्रभु, तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जो गीता के एक श्लोक में कहा ना, भक्ति कभी खत्म नहीं होती है। तो उसकी भक्ति एक तरह से खत्म नहीं हुई ना, तभी तो उसको फिर कभी से खत्म नहीं होती है मिला। भक्ति। हाँ। पाप खत्म हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, भक्ति खत्म नहीं होती। भक्ति की शक्ति बहुत पावरफुल है। ऐसा और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, अजामिल जब इतनी अच्छी भक्ति कर रहे थे शुरू से, तो उनके जो कर्म थे वो अच्छे थे, लेकिन अचानक से वो फॉल डाउन जो उनका हुआ, तो ये क्या पुराने कोई पाप कर्म बाकी थे इसलिए ऐसा हुआ उनके साथ? ये इसलिए हुआ कि भगवान हमें हरि नाम की महिमा समझाना चाहते थे, अपने नाम के महत्व को समझाना चाहते थे। खास करके इस कलयुग में तो बहुत ज्यादा महत्व है भगवान के नाम का। आज सीता नवमी है, आप सबको मालूम होगा। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, आपको बोलना चाहूंगा मैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज ही मैं पढ़ा था उसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, प्रभुपाद जी की आवाज विष्णु दूतों जैसी लगती है, गरजती हुई। गरजती हुई प्रभुपाद जी की आवाज, क्या बात है। अरे बोल, बहुत बढ़िया। तो भगवान के दूत ही है, परम दूत है भगवान के प्रभुपाद जी। तो एक श्लोक है, ईश्वर उवाच श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप सबको याद होगा ये वाला तो श्लोक ना, बहुत सारे लोगों को याद होना चाहिए। ईश्वर उवाच श्री राम राम रमेति श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो कहा जा रहा है सहस्र नाम तत्तुल्यम, 1000 अगर विष्णु नाम बोलेंगे हम, तो एक नाम किसका होगा? श्री राम जी का। एक बार बोलते हैं राम, एक विष्णु सहस्त्र नाम पूरा हो गया। अब देखो आज की महिमा, अगला श्लोक क्या कहते हैं? बृहस्पतिर उवाच सहस्त्र राम रामेति जपितं येन धीमता सीता नामना च तस्यैव फलं ज्ञेयं च तत्समम्। एक नाम सीता का बोलने से राम जी के 1000 नाम के बराबर है। सीता मैया की जय।
तो आज बहुत विशेष दिवस है। मैंने वीडियो बना करके भी भेजा था, आप सब लोगों ने देखा होगा। सीत, जो हल का आगे वाला भाग होता है, हल हल जो चलता है उसके आगे वाले भाग को सीत बोलते हैं। तो वो सीत जो है एक घड़े से जाके स्पर्श किया और उसी घड़े में एक कन्या थी, उस कारण से उनका नाम रखा सीता। बहुत सुंदर सीता मैया की ग्लोरीज हैं, बहुत ही दिव्य अलग अलग प्रकार की महिमा है सीता मैया की। जिस धनुष को बड़े बड़े लोग नहीं उठा पाते थे, सीता मैया ऐसे ही लेफ्ट हैंड से उठा लेती थी। उसका उपयोग कई बार तो कुछ फल पेड़ फूल उसको तोड़ने में कर लेती थी। परम पतिव्रता सीता मैया, परम त्याग के प्रतीक सीता मैया, परम गुरु अपने बच्चों के लिए सीता मैया। तो जिस प्रकार राम जी बहुत कृपालु हैं, राम जी बहुत दयालु हैं, सीता मैया और अधिक कृपालु हैं और अधिक दयालु हैं। आप में से कितने लोगों ने आज घर में एक विशेष भोग बनाया और भगवान को अर्पण किया? कितने लोगों ने विशेष भोग, डेली भोग लगता है उसके अलावा? मैंने किया, इसी प्रभु बनाया, हमने भोग लगाया। ठीक, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि घर में बनाइए कुछ, और सीताराम जी को या लड्डू गोपाल जी को या राधा कृष्ण जी को, अगर नहीं है सीताराम जी वगैरह घर में, तो आप कृष्ण राधा कृष्ण जी को भोग लगा सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नाम जप करें अच्छे से प्रतिदिन। ठीक है, आज रामनवमी है, भगवान की विशेष कृपा है। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम, राम से वह हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से वह हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री सीता मैया की जय। तो बहुत विशेष दिन है, सीता मैया की विशेष कृपा है। हम सब लोगों को अच्छे से भक्ति में संलग्न होना है। आज कम से कम 16 माला का जप करना है। और मेरा आप सबसे हृदय पूर्वक निवेदन है, हमारी क्लास के व्यक्ति है, उनका मैसेज आया, ये सीतानवमी क्या होती है, आपने ये क्या वीडियो भेज दिया, रामनवमी तो सुना था, ये सीतानवमी क्या होती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं, उन सबको आज आपका कर्तव्य है। क्लास में तो नहीं आ पाते आपसे लोग, कोई बात नहीं, कोशिश करो आएंगे। एटलीस्ट आज सीता मैया की सेवा करने के लिए आज आप 10 लोगों को तो बता देना कि आज सीता नवमी है। कुछ लोगों ने कल मनाई थी, कुछ लोगों ने कल मनाई थी, बट ये बता देना कि सीता नवमी क्या होती है। 10 लोगों को बता देना कि राम नवमी के 1 महीने बाद सीता नवमी आती है। ये हमारी सेवा होगी सीता महारानी के लिए। इतना त्याग हम सोच भी नहीं सकते। जनक महाराज की नंदिनी सब कुछ छोड़ करके पति के साथ वनवास में चली गई। सारा का सारा आभूषण, सारा श्रृंगार त्याग कर दिया है, एक साध्वी के वेश में रह रही है।
बहुत ताकतवर व्यक्ति के द्वारा किडनैप किए जाने के बाद भी वो जो है अपने पति के प्रति निष्ठा को त्याग नहीं कर रही है। लोगों के द्वारा लांछन लगाए जाने के बाद अग्नि परीक्षा दे रही है वो, और उस अग्नि परीक्षा में वो पूर्ण रूप से सफल हो रही है। तो आज वो सीता मैया का आविर्भाव दिवस है। निवेदन करूंगा कि वे अच्छे से जप करेंगे, हमें आगे एक प्रोग्राम में जाना है। हाँ, इसलिए प्रश्न उत्तर पहले ले लिया।